नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। हरियाणा के रेवाड़ी में धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की लाइफ लोंग कंपनी में बॉयलर ब्लास्ट में 10 कर्मचारियों की मौत से गुस्साए सामाजिक संगठनों का गुरुवार को गुस्सा फूट पड़ा। इन संगठनों ने शासन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कंपनी प्रबंधकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई व कर्मचारियों को मुआवजा देने की मांग की है। बता दें कि 16 फरवरी को ऑटो स्पेयर पार्ट्स निर्माता कंपनी लाइफ लोंग में हुए बॉयलर ब्लास्ट में 39 कर्मचारी झुलस गए थे। इनमें गंभीर रूप से झुलसे कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई व दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं प्रत्येक दिन मरने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को जब इस बाबत रेवाड़ी एसपी आईपीएस शशांक कुमार सावंत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया हुआ है, तफ्तीश चल रही है, कुछ फैक्ट्स भी सामने आए हैं, लेकिन प्रशासन कोई भी ढिलाई बरतना नहीं चाहता। ऐसे में औद्योगिक आयोग की सुरक्षा से जुड़े उच्च विशेषज्ञों से जांच कराने की मांग को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा गया है। वहीं गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई, इस पर भी एसपी ने जवाब दिया। चूंकि सबको इंजरीज थी तो इंजरीज में इंजरी के हिसाब से धारा लगी थी, बट अभी तक जो मेरे पास सूचना है उसमें कंफर्मेशन है 10 लोगों की मृत्यु हो गई है उसमें। और हमने उसको 304 आईपीसी 308 आईपीसी के तहत हमने उसमें एफआईआर किया है। उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हैं और जैसा कि उसमें एलिगेशन था कि पहले भी कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो हमने कंपनी में और डीसी साहब हम कंपनी पे विजिट भी गए थे और हमने सारे जो इनके पुराने पीरियोडिक एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हैं उन सबके रिकॉर्ड्स मांगे हैं हमने। और जो इनकी कमेटी की रिपोर्ट्स हैं, जो हाई लेवल कमेटी बनी थी, तो उसके भी रिपोर्ट्स हम रिकॉर्ड पे ले रहे हैं। बाकी हमने डीसी ऑफिस से एक रिक्वेस्ट भी गई है ऊपर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कि कोई हाई लेवल जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में जो एक्सपर्ट हैं वो आके एक बार विजिट करके तो एग्जैक्ट कारणों का, जैसे अपनी जो कमेटी बनी उसमें कुछ कारण आए हैं, बट हमें लगता है कि चूँकि एक इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है तो कहीं कुछ कमी ना रह जाए, तो कुछ इंडस्ट्रियल सेफ्टी वाले एक्सपर्ट्स आके इसका आकलन करते हैं कि दुर्घटना क्यों हुई और किस कारण से हुई, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी उसमें मदद मिलेगी। और हमने रिक्वेस्ट किया था इनसे जो लाइफ लॉन्ग कंपनी है कि जो डिसीज्ड है और जो इंजर्ड है उनको जो है कंपनसेशन, एडिक्वेट कंपनसेशन दे। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है कि वो एडिक्वेट कंपनसेशन देंगे। बाकी जैसा होगा फिर आपको बताएंगे। सर, कंपनी वाले में जैसे गिरफ्तारी की बात आती है क्योंकि एफआईआर उसमें होती है, तो अभी उस पे लेवल पे भी कुछ काम हो रहा है क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं एक वो भी है कि गिरफ्तारी नहीं। तो जैसे मैंने बताया कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी से रिलेटेड है, हम ऐसा कुछ जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। हम देखें कि भाई दुर्घटना क्यों हुई है, किस कारण से हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो वो हम इसका एक बार एग्जैक्ट कॉज इस्टेब्लिश हो जाए तो फिर हम उस पर जो लीगल एक्शन है, जैसे हमने बताया कि आपको स्ट्रिक्ट सेक्शन जो जितना स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल सेक्शन है 304 आईपीसी जो इसमें लग सकता है वो हमने लगाया है, जिसमें 10 साल से ऊपर की सजा के प्रावधान है। और जिसमें जिसकी भी कमी आएगी, चाहे वो ऑपरेशन में हो, चाहे जो ओनर्स की तरफ से जिसके जो भी हो, उस पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक लेवल पर कोई इस तरह की बात आई कि कोई लापरवाही बरती गई है या नहीं इस तरह की? तो ये बताना मेरे लिए बड़ा अभी प्रीमेच्योर होगा, बिकॉज मेरी कोई एक्सपर्टीज़ है नहीं इंडस्ट्रियल सेफ्टी को लेकर। उनका कहना है कि हमने जो डस्ट कलेक्टर यूनिट लगाया था ये इनकी सेफ्टी के लिए ही लगाया था, कि वहाँ पे जैसे मेटल की कटिंग हो रही थी तो मेटल के डस्ट हो जाते हैं। उस डस्ट बट क्या उन्होंने डस्ट कलेक्टर यूनिट की ठीक से मेंटेनेंस की थी, ठीक से उनकी क्लीनिंग रेगुलर जो उनका शेड्यूल है उसके हिसाब से हुआ था। और जब शेड्यूल के हिसाब से क्लीनिंग हुई थी, बट वो क्लीनिंग ठीक से हुई थी कि नहीं हुई थी, ये तो हमने वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो हमने पुलिस का प्रबंध भी रखा है सो दैट कि जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी यूनिट जो एक्सपर्ट्स आए तो वो बता पाएँ कि क्या जांच में हुआ है। उसके हिसाब से हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। ठीक है, सर, ओके सर, थैंक यू।